प्रिय मित्रों, आपका परम धाम स्टेशन में स्वागत है। ये वैसे तो पहले जाने फिर माने इस चैनल का नाम है, लेकिन ये परम धाम स्टेशन की ही एक शाखा है। और कोरोना के इस काल में परमपिता से निवेदन है, आप सभी प्रिय मित्रों पर परमपिता अपनी असीम रहमत बनाए रहे। कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनकी वजह से आप तक संदेश नहीं पहुंच पाते। आज काफ़ी समय के बाद आप तक फिर वो संदेश पहुंचाए गए हैं परमपिता के, जो आप तक नहीं पहुंच पा रहे थे। कल भी एक लाइव हुआ था, केवल उस पर आधारित हुआ था वो लाइव। मुसाफिर हूँ यारो ने किया था। कि मनुष्य जाति के विनाश के दिन आ गए हैं। उस पर उन्होंने कहा था, मैं आश्चर्यचकित हूँ बहुत। वैसे तो मैं बात करता हूँ, लेकिन परमपिता भी इस शरीर के माध्यम से आपसे जुड़ जाते हैं। कई बार ऐसा हो चुका है लाइव में। फिलहाल तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और हो सकता है कि इस बीच परमपिता जुड़ जाएं आपसे, तो वो शब्द जो होंगे वो आपके लिए होंगे, कल्याणकारी होंगे। मैं तो जानता नहीं क्या बोलूँ मैं आपसे। मैं तो साधारण सी भाषा में ही आपसे बात करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे तो शायद ना ज़रूरत है वो बातें कहने की। मैं तो आपसे उसी प्रकार बात करूँगा जैसे कोई दोस्त से करता है। मैं कोई गुरु नहीं, मैं कुछ भी नहीं, तो कैसे आपका मार्गदर्शन कर सकता हूँ। बस इतना हो सकता है कि जिसका ये शरीर है वह इस शरीर का लाभ उठाने लगे, अपनी बात आप तक पहुंचाने लगे। तो मैं तो जिक्र कर रहा हूं कि उन्होंने परम धाम स्टेशन के उस संदेश को समझा है, जिसमें दिया है कि 3 वर्ष पुराना संदेश है कि ये परम धाम स्टेशन कहाँ से लाया, ये आवाज़, ये संदेश कहाँ से लाया। जो आज संसार में घटित हो रहा है उसको 3 वर्ष पहले इस प्रकार से कह दिया। तो मैं केवल इस विषय पर इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे तो कुछ भी पता नहीं। ये तो सब परमपिता के दिशा निर्देश हैं। जो आता है वो बोल दिया जाता है या लिख दिया जाता है, आप तक पहुंचा दिया जाता है। अब क्या होना है वो आगे जाने परमपिता, क्योंकि परमपिता तो सब जानते हैं। परमपिता ने जितने भी शब्द, जितने भी मार्गदर्शन, जितने भी संदेश आप तक पहुंचाए हैं, वो व्यर्थ कोई नहीं है। वो तो उसमें पहले लिख दिया जाता है कि मैं कुछ व्यर्थ नहीं बोलता। तो वो मेरी बात नहीं है, वो परमपिता की बात है। वो परमपिता कहते हैं कि मैं व्यर्थ कुछ नहीं बोलता। बेशक आपको लगता हो कि ये शरीर भी तो परमपिता का ही है, तो ये हो या आपका शरीर हो, तो इस्तेमाल करने का हक तो पूरा है ना।
और वो चाहे यहाँ से कर रहे हो, चाहे आपके अंदर बैठ के आपका मार्गदर्शन कर रहे हो, है नहीं, कोई रोक नहीं सकता उसको। तो आज परम पिता ने जो संदेश दिया है उसमें स्पष्ट कह दिया है कि चलिए अब परम पिता को बोलने दीजिए। परम पिता समझाना चाहते हैं, मेरे प्रिय बच्चों, आपका प्रत्येक संसार में इस शरीर के द्वारा जो कर्म किया जाता है वो एक बीज के रूप में बो दिया जाता है। और मेरी प्रकृति के नियम के अनुसार उसका 10 गुना आपको प्राप्त करना ही पड़ता है। आप यहाँ पर किसी को दर्द देते हैं या किसी पर दया करते हैं, वो 10 गुना आपको मिलना ही है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चों, संसार में मेरे द्वारा बनाए गए सभी जीवों पर दया करो। आज मानव जाति दर्द से विलख रही है, क्यों? जबकि मानव जाति तो सक्षम है अपने सुख और दुख को चुनने के लिए। इसके अलावा इस संसार के अंदर जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो अपना सुख नहीं चुन सकते। वो चाहकर भी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य तो चाहकर सुख प्राप्त कर सकता है। लेकिन आज मनुष्य की चाहत में ताकत नहीं रही। क्यों? क्योंकि उसने जो बोया है वो प्राप्त करना ही करना है। एक गेहूं के दाने का मतलब एक दाना नहीं, एक गेहूं के दाने को बोने का मतलब एक दाना प्राप्त नहीं करना, उसका 10 गुना दाना मिलता है। जिस प्रकार से आप धरती में बीज बोते हैं, उसी प्रकार से आप अपने कर्मों का बीज मुझ में बोते हैं और मैं वो आपको वापसी करता हूँ। अब आप किसी पर दया करें, आप पर दया होगी। किसी को दर्द दें, किसी को पीड़ा दें, कोई जीव आपके कर्म के कारण तड़पता है, कष्ट भोगता है, दुख प्राप्त करता है, अपनी जीवन यात्रा को बीच में समाप्त करता है, तो वही सब आपको प्राप्त करना पड़ता है। कोई कारण नहीं होता जो आपको दुख मिलता, दर्द मिलता। अपने आप को देखें कि हमने क्या किया है, हम क्या कर रहे हैं। जिस जीव को आपके द्वारा सताया जाता है, मिटाया जाता है, वो भी किसी की माँ हो, किसी का बच्चा हो, क्योंकि जीव जंतु पशु पक्षी जानवरों आदि में
माँ और संतान का रिश्ता अहम होता है और आपके कर्म के द्वारा कहीं बच्चा तड़पता है, कहीं माँ तड़पती है। वो ही एक दर्द देने का सिलसिला संसार में जब बनता चला जाता है तो फिर दर्द सहने में पीड़ा क्यों हो रही है, इसका एहसास करें कि जो दर्द, जो दुख आज प्राप्त हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा बोया हुआ बीज है, क्योंकि संसार के अंदर व्यर्थ कुछ नहीं होता। मैं किसी को ये नहीं कहता कि ये ना करो, वो ना करो। मैं आज भी यह नहीं कहूँगा कि आप ये ना करें, वो ना करें। मैं केवल मार्गदर्शन करता हूँ, आपके जीने का सही तरीका, सही रास्ता बताता हूँ। किस लिए? इसलिए ताकि ना तो आप इस शरीर में दुखी हों और ना इस शरीर से निकलने के बाद दुखी हों। मैंने हमेशा अपने प्रिय बच्चों का भला चाहा है, सुख चाहा है और इसी सुख को देने में मैं भूल जाता हूँ कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। मैं अपना कर्तव्य निभाता चला जाता हूँ। आज मेरे प्रिय बच्चों के गुमराह होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि मेरी आवाज़ को सुनने की जगह उन आवाज़ों को सुनकर आज भी अपने जीवन की यात्रा उसी प्रकार से तय कर रहा है जो उसने अपने भूतकाल से लिया है। जीवन को जीने का जो तरीका उसे उसके वर्तमान ने, उसके भूत ने दिया था, उसी को वो निरंतर करता चला जा रहा है। लेकिन आज जो वर्तमान दे रहा है उसको अपनाना नहीं चाहता। ये कहता है मेरे धर्म में ये लिखा है, मुझे तो यही करना है। मुझे तो मेरे बुजुर्गों ने यही सिखाया है, मुझे तो यही करना है। एक बार एक कसाई को कहा गया, भाई जीवन को यापन करने के तो बहुत तरीके हैं, तुम इस तरीके को क्यों अपनाते हो? तुमसे किसने कहा है? तो वो कहता है कि हम तो इसी प्रकार से खाते चले आए हैं, इसी के द्वारा अपनी रोजी रोटी चलती है, ये हमारे पेट भरने का माध्यम है। लेकिन जब परेशानी पड़ी तो फिर वो अपनी परेशानी को दूर करने आता है तो बदले में उत्तर मिलता है कि तुमने किसी का भोजन छीना, आज तुम्हें परेशानी पड़ी, तुम क्यों आए? कल वो भी आया था,
जिसका तुमने भोजन छीना, मैंने उसकी सुनी। वो कौन था? वो एक मासूम बच्चा था जिसको मैंने ही इस संसार में भेजा था, और वो सही से अपनी आंख भी नहीं खोल पाया, और तुमने उससे उसका भोजन छीन लिया। तो आज परेशानी पड़ी, लेकिन ये बीज तो तुमने ही बोया था, इसको तो तुम्हें प्राप्त करना ही पड़ेगा। तो जहाँ पर इस प्रकार के बीज बोए जाते हैं, वहाँ पर दया नहीं चलती है। दया वहाँ पर चलती है जहाँ मेरी याद होती है, जहाँ शैतान का आवरण ओढ़ा जाता है, शैतान को धारण किया जाता है, दर्द वहाँ से चलता है। मेरे प्रिय बच्चों, यदि चाहते हो दर्द ना मिले तो दर्द देना भी मत। इंसान को ही नहीं, किसी भी प्रकार के जीव को बीज पनपता है, पेड़ बनता है, फल भी आते हैं, खाना चाहे या ना चाहे खाने पड़ते हैं। ये वो बीज नहीं, ये वो फल नहीं है कि जिसको बोकर निकल जाओ तो तुम्हें पहचानते नहीं, तुम्हारे पास आते नहीं। इसलिए दया कीजिए, क्योंकि आप सक्षम हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं। और आज इस दुख की घड़ी में, इस दर्द के समय में स्वयं के ऊपर विचार कीजिए। ये विचार आपको प्राप्त होने वाले दुखों में काम करेंगे, आपके दुख को कम करेंगे, और आगे को आप इस प्रकार के कार्य ना करें, आप इस प्रकार के कार्यों का कारण ना बने। मैं सबकी पुकार सुनता हूँ। ये ना सोचें कि यदि एक बकरी का बच्चा है, उसने जन्म ले लिया है बच्चे ने, और उस बच्चे का दूध आपने छीन लिया है, तो मैं बच्चे की पुकार नहीं सुनूंगा। वो बकरी का बच्चा बाद में बना है और अपनी इच्छा से नहीं बना है। पहले मैंने उसको बच्चा बनाया है, फिर वो बकरी का बच्चा बना है, और मेरी ही आज्ञा से वो संसार में आया है। मैंने तो भरपूर साधन किया था उसके जीवन यापन का, लेकिन आपने अपनी क्षमता का दुरुपयोग किया है। इस मन के
इस शैतानी शक्तियों के कहने में आकर आपने वो बीज बोया है जिसका परिणाम आप चाहकर भी समाप्त नहीं कर सकते। इसलिए मेरे प्रिय बच्चों, बहुत ही ध्यान के साथ मेरे प्रत्येक संदेश को पढ़ते रहें। जो चल रहा है इस प्रकृति के अंदर, जो भी कार्य मेरे आदेश अनुसार होते हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो कार्य आप कर सकते हैं, आप उनमें तब्दीलियां कर सकते हैं, उनमें बदलाव कर सकते हैं, उनकी दिशाओं को बदल सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, विचार आपके हाथ में नहीं है। विचार तो आते हैं। विचार आने का मतलब ये नहीं होता कि आप विचारों के आने से दोषी हो जाते हैं। आप दोषी विचारों के आने से नहीं होते, बल्कि उन विचारों को जब आप क्रियान्वित कर देते हैं, तब आप एक कर्म करने वाले बन जाते हैं। और फिर वो कर्म जिस प्रकार का होता है, उसके हकदार बन जाते हैं, उसके परिणामों के मालिक बन जाते हैं। इसलिए विचार यदि आते हैं तो उस विचार पर विचार कीजिए और मुझे याद कीजिए। यदि आपको लगता है कि इस प्रकार के विचार जीवात्मा कल्याण का साधन नहीं बन पाएंगे, जीवात्मा कल्याण का साधन नहीं बने, तो आप उन्हें त्याग दीजिए। मुझे याद कीजिए, वो विचार आपके पास रुकने वाले नहीं, वो आपको छोड़कर चले जाएंगे। यदि आपके विचारों में किसी के प्रति दया का भाव है, उसको अपना लीजिए। मुझे याद कीजिए और विचार को अपना लीजिए, उसको क्रियान्वित कीजिए। उसका एक अलग आनंद आपको प्राप्त होगा और उस आनंद में मेरी उपस्थिति होगी। एक भूखे को भोजन खिलाना आज संसार में यही काम करने वालों की कमी नहीं है। भूखों को भोजन खिलाते हैं, उनको आनंद मिलता है, उस आनंद में मेरी उपस्थिति होती है। वो आनंद शरीर को नहीं मिलता, वो जीव आत्मा का संग करता है उस समय पर, और वहीं के वहीं उस जीव को मेरा आनंद प्राप्त होता है। इस प्रकार के कार्यों को करने से जीव आत्मा का संग करता है और आत्मा का जुड़ाव निरंतर मुझसे बना रहता है। इसलिए जिस प्रकार से आप इस नेट का उपयोग करते हैं, वाईफाई का उपयोग करते हैं,
ठीक उसी प्रकार से जीव जब आत्मा का संग करता है तो मेरा संपर्क उस आत्मा के माध्यम से जीव से हो जाता है और जीव फिर उसमें आनंद प्राप्त करता है। मेरे प्रिय बच्चों, कल जो संदेश पढ़ा गया मुसाफिर हूँ यारों के माध्यम से, उसमें एक बात बार बार कही गई थी। मैंने सुना था, मैं तो जानता हूँ, लेकिन उसमें बार बार कहने का मतलब अलग था, इसलिए उसको मैं आज क्लियर करने जा रहा हूँ। वो बोल रहे थे कि जो भगवान को समझेगा जानेगा वही बचेगा। हो सकता है कि कोई इसको किस प्रकार से समझे, लेकिन इसका क्या अभिप्राय है, इस शब्द के पीछे क्या प्रयोजन है, इसके पीछे शब्द जो छुपा हुआ है वो है मोक्ष का, वो है मुक्ति का। क्योंकि मोक्ष जिसको प्राप्त हो जाता है वह जन्म मृत्यु के पंजे से बाहर निकल जाता है, इस जाल से बाहर निकल जाता है, वो बच जाता है। जो मुझे नहीं जानता वो यहीं फंसा रहता है, यहीं उलझा रहता है, वो जन्म मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। तो वर्तमान में जो समय चल रहा है, यदि सही प्रकार से समझ में आ गई होती तो आज संसार से कितने चले गए हैं वो बचे नहीं हैं, कितने जा रहे हैं, कितने रुके हुए हैं। क्योंकि जो निकल गया इस शरीर से वो तो अब मुझे जानने से रहा। जब तक इस शरीर में था तो यदि गौर किया होता मेरी आवाज़ पर तो मुझे जान लिया होता। इस कोरोना के आने से पहले मैंने अपनी जानकारियों का एक नहीं कई संदेश आप तक पहुंचाए, ताकि आप मुझे जान लें और अपने जीवन को सफल कर लें, जन्म मृत्यु के जाल से बाहर निकल जाएं। लेकिन इतने बीच में ना जाने कितने इस शरीर को त्याग कर चले गए, लेकिन उन्होंने वो लाभ नहीं उठाया। वही आज हो रहा है। जब तक आप स्वयं को चेतन नहीं करेंगे, मुझे अपनी आवश्यकता नहीं बनाएंगे, तब तक ये कार्य
संभव नहीं है। एक संदेश में पहले किसी ने प्रश्न भी किया था कि जब इस प्रकार का समय आना है, आपको पता है कि ये समय आना है, तो आपने पहले ही क्यों नहीं अपनी समझ दी, अपने दर्शन दिए, क्यों नहीं संदेश भेजे? समय के आने से पहले क्यों संदेश नहीं भेजे? यदि आप सही प्रकार से मेरे चैनलों के टाइमलाइन पर गहराई में जाएं, तो आपको पता चल जाएगा कि इस समय के आने से पहले कुछ महीनों पहले ही मैंने अपने दर्शन के द्वार खोल दिए थे। आवाज़ दी थी कि जाग जाओ, समय है, मुझको जानो, मैं जानने योग्य हूँ। यदि वो संदेश समझे होते, उनको विशेषता दी होती, तो शायद आज वर्तमान की अवस्था कुछ और होती। ये संसार जिसको विशेषता देता है, मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे विशेषता नहीं देता। ये झूठ को विशेषता देता है। झूठ के लिए झूठ का बना हुआ इंसान पूर्ण रूप से समर्पित है। मैं क्या बोलता हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ, दलदल में डूबा हुआ इंसान इसको समझना ही नहीं चाहता। झूठ को खरीदने के लिए अपार धन संपदा लुटा देता है, लेकिन जब मैं प्रकट हो रहा हूँ तो अपने आन मान शान के मारे, अपने अहंकार की खातिर सुनने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं। ये सोचता है कभी क्या ऐसा हुआ है कि स्वयं संसार का मालिक किसी घट से बोले, हमें समझाए, हमारा मार्गदर्शन करे, वो भी बिना धर्म ग्रंथों के, बिना किसी प्रकार का भक्तिमय साधन साधना वातावरण लिए हुए। कुछ भी तो नहीं है, केवल शब्द ही शब्द है। तो शब्दों को तो हम जानते हैं, जीने का तरीका तो बहुत अच्छा आता है, तभी तो आज धनी है, अपार धन संपदा है, मान सम्मान है, संसार में परिवार में सब कुछ सही है, कोई कमी नहीं है, पूर्ण रूप से सुखी है, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं। और किए जा रहे हैं अपने उस मन की, जो मन माया से आनंद प्राप्त करके उन्हें दे रहा है। जीवात्मा की तरफ है ही नहीं, माया की तरफ जीव फंसा पड़ा है। जीवात्मा के कल्याण का कोई
रास्ता ही नहीं निकालते। लेकिन जब समय बदला, परिस्थितियां बदली, तब मैंने अपने आप को इतना स्पष्ट रूप से सामने पेश करना चाहा, लेकिन वहाँ भी धोखा खा गए कि इस प्रकार से तो ना जाने संसार के अंदर कितने इंसान भगवान बनकर बैठ गए, वहाँ भी धोखा खा गए। अंतर महसूस नहीं किया। कभी मैंने शरीर रूप से आपके सामने स्वयं को प्रस्तुत नहीं किया और आपने अपने दिमाग में पूरी फिल्म बना ली कि संसार में तो इस प्रकार के भगवान बहुत हैं। विचार शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको आवश्यकता नहीं मेरी। मैं जानता हूँ जो भी कुछ संसार के इशारे पर, संसार के मार्गदर्शन पर आप करते हो, वो क्या है। इसको समझाने की भी कोशिश की, लेकिन मन के इशारे पर कुछ नहीं समझना चाहते। मेरे प्रिय बच्चों, मुझको समझना है तो पहले तो अपने उस ज्ञान को भूल जाओ जो तुमने संसार के द्वारा प्राप्त किया है। मैं आपको अपने ज्ञान की एक थोड़ी सी झलक दिखाता हूँ। एक आम की गुठली ले लीजिए। उस गुठली को एक गमले में 1 कुंटल मिट्टी भरकर उसमें वो आम की गुठली डाल दीजिए और निरंतर उस पर पानी लगाते रहिए और उस पानी का हिसाब रखिए आपने कितना पानी लगाया है। 2 साल तक उस पर पानी लगाइए। अगर आपने 2 कुंटल पानी लगाया है 2 साल के अंदर, तो उसकी कॉपी में लिख लीजिए और 100 किलो मिट्टी आपने वो डाली थी उसको भी लिख लीजिए। टोटल वजन आप अपना एक कॉपी पर लिख कर धरिए और 2 साल बाद उस पूरे गमले को तौलिए कहीं ले जा कर के। मैं उस वृक्ष के आपने 3 कुंटल वजन को देखा, वो 10 कुंटल हो गया। 7 कुंटल कहाँ से आया? मेरे प्रिय बच्चों, मैं ही समय हूँ, मैं ही वजन हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन जो मुझे इस रूप से जान जाते हैं वो नहीं भटकते संसार में, वो स्थिर हो जाते हैं। उन्हें किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान उनके अंदर उत्पन्न होता है, क्योंकि मुझसे जुड़ जाते हैं। जो मुझसे जुड़ जाते हैं वो सीमित हो जाते हैं, वो सीमित नहीं रहते।
वो जन्म मृत्यु के रहस्य को जान जाते हैं। वो मृत्यु से पहले ही मुझ में उपस्थित हो जाते हैं। उन्हें शरीर छोड़ने का पता नहीं चलता। वो मेरा पल पल मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, जो मेरी एक बार आवाज़ को सुनता है उसे मैं दूसरी आवाज़ देता हूँ, दूसरी सुनता है तो तीसरी। जब वो मेरी आवाज़ सुनने का आदी हो जाता है तो किसी और की आवाज़ उसे आती ही नहीं। माया चाहे कितनी भी पुकारती रहे, लेकिन मेरे सामने वो अपनी शक्तियाँ नहीं चला सकती। मेरे उस प्रिय बच्चे पर इसको उलझाकर वो अपने में नहीं ले जा सकती। मेरे प्रिय बच्चों, समस्त सृष्टि में मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए जीवों पर दया कीजिए।